ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को राम जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे दिन हरे हमारा लेवल 2 शुरू हो रहा है ना। हरे तो कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा माता हरे जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज के दिन हमारा लेवल 2 शुरू हो रहा है। हम सबकी भक्ति श्री राम प्रभु की कृपा से हमेशा अविरत चलती जाए और अंतिमतः हमको भगवान श्री कृष्ण के पद कमलों में छोटी सी जगह मिल जाए, है ना। हरे कृष्ण। तो हम शुरू करते हैं लेवल 2। तो ये जो पुस्तक है भगवत गीता यथारूप, ये श्रीला प्रभुपाद जी ने श्रीला बलदेव विद्याभूषण को समर्पित की है। और श्रीला बलदेव विद्याभूषण उन्होंने वेदांत दर्शन पर गोविंद भाष्य नामक वैष्णव जनों का जो भाष्य है वो प्रस्तुत किया था। हाँ, तो वेदांत दर्शन पर जो वेदांत सूत्र है उस पर हर ऑथेंटिक संप्रदाय का अपना अपना भाष्य है, अपना अपना भाष्य है। और इस हमारे वैष्णव जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा के लिए श्रीला बलदेव विद्याभूषण ने ये गोविंद भाष्य नामक वेदांत दर्शन पर भाष्य लिखा था। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको ये किताब समर्पित की है। तो यहाँ पर काफी लोगों का के रिमार्क्स है भगवत गीता पढ़ने के बाद इस पुस्तक के बारे में। तो बड़े बड़े लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। और निश्चित रूप से ये एक अद्भुत ग्रंथ प्रभुपाद जी ने लिखा है। वैसे तो प्रभुपाद जी को ये भाष्य लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी उस समय भी जब ये लिखा उन्होंने तब भी मार्केट में बहुत सारे भगवत गीता पर भाष्य आए हुए थे, बहुत लोगों ने भाष्य लिखे थे। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने जब वो भाष्य देखे तो उनका मन जरा खट्टा हो गया।
और उन्होंने सोचा कि ये योग्य तरीके से कृष्ण और अर्जुन के संवाद को योग्य तरीके से लोगों के सामने नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें हर किसी की अपनी अपनी मनगढ़ंत बातें इसमें दिखाई दे रही है। तब उन्होंने ये भगवत गीता यथारूप, अर्थात इंग्लिश में है उसका भगवत गीता एज इट इज, ये भाष्य उन्होंने इसलिए लिखा कि वे जो भी भाष्य मार्केट में उस समय थे वो सब कुछ अपने अपने दृष्टि से उन्होंने कृष्ण को देखा, अपने अपनी दृष्टि से उन्होंने अर्जुन को देखा, और वो संवाद जो है वो अपनी अपनी दृष्टि से उसको समझा। तो ये बात योग्य नहीं है, क्योंकि जब हमने देखा कि कैसी हमारी इंद्रिया जो है वो अपूर्ण है, तो हम जब भगवान के दिव्य वाणी को हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों की अपूर्णता उसमें निश्चित रूप से आएगी, हमारे मन की भावना उसमें निश्चित रूप से आएगी। तो एक शुद्ध भक्त ही इसको स्वच्छ तरीके से, जैसे कृष्ण ने बोला, जैसे अर्जुन ने सुना और जैसे उसने समझा, है ना, तो ये बात शुद्धता से लोगों के सामने आनी चाहिए। तभी वो गीता का जो सार है, गीता का जो उद्देश्य है उसका, है ना, जो कथन है वो योग्य रूप से लोगों के सामने आ सकता है। तो चलिए हम पहले अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं। इसकी जो प्रस्तावना वगैरह है ना, वो भी भगवत प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से लिखी है और बहुत सुंदर है। एक्चुअली आप लोग जिसके भी पास किताबें हैं तो ये प्रस्तावना जरूर पढ़े, बहुत बड़ी है प्रस्तावना, इसलिए हम उसके इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत सारा दिया है। कई बार भगवत गीता के श्लोक उद्धृत करके उसको विस्तार किया है। तो चलिए हम पहले अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर गुरु परंपरा भी दी है। तो सीधे श्री कृष्ण से चालू होते हुए ब्रह्मा जी, फिर नारद, व्यास, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, इस प्रकार से ये सारी गुरु परंपरा है। फिर ईश्वर पुरी, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्ण दास, है ना, यहाँ आते आते भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और फिर अंतिमतः एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये अटूट श्रृंखला गुरु शिष्य परंपरा की आती है। तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आता है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा शुद्ध आता है हमारे तक। अन्यथा लोग क्या कहते हैं कि मैंने एक गुफा में गया, वहां पर मैंने ध्यान लगाया और फिर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की ये विधि हो नहीं सकती। हाँ, तो आध्यात्मिक ज्ञान ये एक गुरु अपने शिष्य को देता है, फिर वो शिष्य जब प्रगल्भ होता है वो अपने शिष्य को देता है। इस प्रकार से ये अटूट श्रृंखला आती है, और तब कहीं वो ज्ञान शुद्धता से लोगों तक पहुंचता है। तो हम तो बहुत भाग्यवान हैं, भगवान ने हम पर महान कृपा की है कि हम इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं किसी तरीके से, है ना। तो पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हम सबको इसका बैकग्राउंड तो पता ही है। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने जा रहा था। क्यों होने जा रहा था? क्योंकि एक्चुअली वहां पर जो राज्य गद्दी थी उसके हकदार थे पांडव, युधिष्ठिर, है ना। युधिष्ठिर एक तो सबसे बड़ा, दूसरे वो सबसे केपेबल, है ना। राजा बनने के लिए जो भी गुण चाहिए, नीतिमत्ता और हृदय की सुदृढ़ता, है ना, सभी अच्छे गुण जो थे वो युधिष्ठिर में और सभी पांडवों में थे ना। लेकिन दुर्योधन जिसने धृतराष्ट्र से, अपने पिता से ये महत्वाकांक्षा इनहेरिट की थी, विरासत में मिली थी कि किसी भी प्रकार से ये राज्य मेरे ही पास रहना चाहिए, तो इस महत्वाकांक्षा ने उसके सारे स्वभाव को जो है पूरा एक प्रकार से आप कहिए गलत रास्ते पर उसको लेकर गया। एक महत्वाकांक्षा, और उसका जीवन पूरा जो मार्ग नहीं अपनाना चाहिए वो मार्ग उसने अपनाया। बचपन से पांडवों के प्रति उसके मन में ईर्ष्या बहुत भरी हुई थी, है ना। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे बचपन में ही उसने भीम को जहर देने का प्रयास दिया था, और फिर भीम को तो और 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होकर के वो नागलोक से लौटे थे। अनेक प्रकार से उसने पांडवों को कष्ट देने का प्रयास किया,
लेकिन अंतिमतः क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे तो इसलिए उनको कोई मतलब वो बचे रहे, है ना, और अपने मार्ग पर डटे रहे। और अंतिमतः ये बात युद्ध तक आई, जब श्री कृष्ण दूत बनकर भी गए और उनकी बात दुर्योधन ने बिल्कुल नहीं मानी, बल्कि उनको ही बंदी बनाना चाहा, है ना। और तब श्री कृष्ण ने सोच लिया अब तो युद्ध को कोई पर्याय है नहीं, तब वो युद्ध जो है वो होना तय हो गया। अब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं युद्ध स्थल में अर्थात कुरुक्षेत्र के मैदान में हाजिर है। और धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, तो वे इच्छा करे उनकी उन्होंने कि मुझे भी ये युद्ध में क्या हो रहा है इसका पता चले। और व्यासदेव उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ। लेकिन युधिष्ठिर क्योंकि जन्मांध थे, वो किसी का भी चेहरा भी जानते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप दृष्टि देंगे तो मुझे तो कौन लड़ रहा है किसके साथ लड़ रहा है कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप बेटर है कि आप मेरे सचिव संजय उनको दिव्य दृष्टि दे, वो मुझे बताते जाएंगे क्या हाल चाल हो रहा है ना, आंखों देखा हाल वो मुझे बताते जाएंगे। तो इस प्रकार संजय को दिव्य दृष्टि दी व्यास मुनि ने। और संजय वहीं पर हस्तिनापुर के महल में बैठ करके कुरुक्षेत्र का सब हालचाल देख करके नैरेट करते गए। इस प्रकार हम देखते हैं भगवत गीता के 4 वक्ता है। सबसे पहले तो कृष्ण है, सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश दिया है। दूसरे अर्जुन है जिन्होंने बीच बीच में प्रश्न पूछे हैं, है ना, और इन प्रश्नों के कारण क्या होता है, संवाद को एक दिशा मिलती है। और तीसरे हैं संजय, जो संजय नैरेट कर रहे हैं, जो आंखों देखा हाल है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और चौथे हैं धृतराष्ट्र जिन्होंने संपूर्ण भगवत गीता में केवल ये पहला ही श्लोक बोला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड हुआ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो उसके मन में धृतराष्ट्र के मन में बड़ी उत्कंठा है कि क्या हो रहा है। इकट्ठा तो हो गए, अब ये उत्कंठा 2-3 तरीके से है। एक तो उनको आशंका है ऐसा न हो कि मेरे पुत्रों के मन में अच्छी भावना आ जाए और वो बोले नहीं नहीं कि चलो तुम ही राज्य ले लो, हम लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसी भावना न आ जाए, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र जो है ये पावन भूमि है और पावन भूमि का असर हर एक के मन पर होता है। तो ऐसा न हो कि वो पावन भूमि मेरे बच्चों के मन में असर करे और वो बोले कि नहीं नहीं अब युद्ध नहीं करेंगे, आप लोग राजा हो जाओ। ये एक आशंका थी। और उसको पता था कि जो पांडु के पुत्र है वो वास्तविकता उनके पुत्रों के समान ही है, क्योंकि वो पांडु के बड़े भाई थे। और पांडु के मृत्यु के पश्चात पांडु के पुत्रों को अपने पुत्रों के समक्ष बिल्कुल एक समान सोचना ये उनका वास्तविक कर्तव्य था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने ये अलगाव पैदा किया केवल राज्य के लोभ से, है ना। तो वो एक गिल्ट भी उनके मन में था। तो इसलिए वो अलगाव कैसे दिखा रहे हैं, मेरे और पांडु के पुत्र अलगाव कर दिए, एक दीवार बड़ी बीच में खड़ी कर दी उन्होंने, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर उनके एक ही श्लोक से स्पष्ट होती है कि एक तो कुरुक्षेत्र की पावनता, है ना, धर्म भूमि कह रहे हैं, तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, तो उसका परिणाम क्या मेरे बच्चों के हृदय पर हो रहा है। और दूसरा ये जो एक ही परिवार के लोग लड़ने जा रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसकी उत्कंठता उनके मन में है। आगे बढ़ते हैं। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब संजय यहाँ से नरेशन शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर दुर्योधन को राजा करके संबोधित कर रहे हैं। पहले तो हे राजन ये धृतराष्ट्र को संबोधन है, लेकिन दूसरी बार दुर्योधन को भी राजा बोल रहे हैं। वे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि
चलो मेरे जो ये तो मेरे मालिक है, स्वामी है धृतराष्ट्र, तो उनको थोड़ी सी मन में प्रसन्नता हो जाए। वो चाह रहे हैं जिस प्रकार से युद्ध का परिणाम निकले, उसके लिए मैं एक उसी अनुरूप कुछ बोल दूं। तो इसलिए वो राजा करके दुर्योधन को संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो खुद उठ करके गुरु के पास अर्थात द्रोणाचार्य के पास गए। हाँ, तो क्यों गए? क्योंकि जब पांडु पुत्रों द्वारा सेना की ये अद्भुत व्यूह रचना उन्होंने देखी, तब उनके मन में भय आया। हाँ, और वे इसलिए, नहीं तो वो बुला सकते थे वो, क्योंकि राजकुमार तो थे ही ना, धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र, तो वो उस अधिकार से उनको जरूरत नहीं थी जाने की। लेकिन वो उठ करके गए, तो इससे क्या दिखता है कि दुर्योधन के मन में कैसी एंजाइटी थी। हाँ, कि वो बेचैन हो रहे थे। और इस प्रकार से वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे, पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो अभी देखिए, ये एक प्रकार से वो अपने गुरु को क्या बोल रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, है ना, कि देखिए, हाँ, आपके बुद्धिमान शिष्य, आपने जो शिष्य द्रुपद के पुत्र को जो विद्या दी, जिसका जन्म ही आपको मारने के लिए हुआ था, है ना, द्रुपद का पुत्र जो धृष्टद्युम्न था, उसका जन्म ही हुआ था द्रोण के वध को वो कारक बने करके। इसलिए क्योंकि पहले तो द्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे गुरुकुल में, और दोनों में इतनी प्रगाढ़ मित्रता थी कि एक बार खुश होकर के द्रुपद ने द्रोणाचार्य को बोल दिया था कि तुम कभी भी आओ, मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य तो विरक्त आदमी थे, तो उनको तो कोई इसकी आवश्यकता थी नहीं। लेकिन एक बार वो किसी कारणवश उनसे मिलने गए। अब जैसे ही मिलने गए, तो द्रुपद के मन में आशंका ये आई कि क्या ये मेरा आधा राज्य मांगने आया है। और जब ये आशंका आई, तब उसने अपमानित किया द्रोणाचार्य को, और इस प्रकार से उनकी मित्रता जो थी वो एकदम पूरी तरह से नष्ट हो गई। और दोनों ने खास करके द्रोणाचार्य ने ये शपथ ली कि मैं तुम्हारा तुम मतलब सॉरी, द्रुपद ने ऐसी ये की कि मैं द्रोणाचार्य को खत्म करूंगा। अब द्रोणाचार्य तो इतने बलशाली थे, उनके पास इतने अस्त्र शस्त्र थे कि वैसे उनको खत्म करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया, और वहां से धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र उनको मिला, जिसका उद्देश्य था कि वो द्रोणाचार्य के वध का कारण बने। ठीक है, तो लेकिन इसमें भी सुंदरता देखिए उस समय की, कि द्रोणाचार्य को भी ये मालूम है कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही इसके लिए हुआ है, और द्रुपद को भी मालूम है कि धृष्टद्युम्न अल्टीमेटली द्रुपद द्रोणाचार्य के वध का कारण बनेगा। फिर भी द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास भेजा शिष्य बनाकर, हाँ, कि उनसे तुम विद्या हासिल करो। और द्रोणाचार्य ने भी पूर्ण उदारता से उसको सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। तो ये अद्भुत ये बातें हम आज के जमाने में सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये ऐसा उस समय होता था। तो कितने उदार ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, कितने उदारवादी, है ना, कि उनको कोई भय नहीं था कि ये मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। उन्होंने बिल्कुल कुछ छुपाए बिना सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान धृष्टद्युम्न ने दिया। तो वही बात अभी दुर्योधन को बड़ी खल रही है कि देखिए, आपने जिसको इतना सब कौशल्य दिया, हाँ, वो बुद्धिमान आपका शिष्य जो है, उसने ये सारी व्यूह रचना कर रखी है। हाँ, तो अब हमको इनसे निपटना है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। तो अब दुर्योधन गिना रहे हैं कि देखिए, उनकी सेना में इतने बड़े बड़े योद्धा है ना, यानी घबराहट हो रही है दुर्योधन को, और वो सामने वाली सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिना रहे हैं।
और भी आगे बोलते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ कि जैसे ये हम आगे बढ़ते हैं तो जहां भी थोड़ा बड़ा वो आता है, परपट आता है यानी तात्पर्य आता है, तो थोड़ा सा मैं किताब से पढ़ूंगी, जिससे कि आप लोगों के मन में भी रुचि जागृत हो ये किताब पढ़ने की, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का भाष्य जो है वो तो मतलब सर्वश्रेष्ठ है। तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमको उसमें एक रुचि डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो जहां भी मन करे मैं रैंडमली ये करूंगी और थोड़ा थोड़ा हम बीच में पढ़ते जाएंगे। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। तो इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। हाँ, तो ये सारे योद्धा कहाँ पर हैं? पांडवों की तरफ से युद्ध करने जा रहे हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। सुभद्रा का पुत्र कौन? अभिमन्यु। और द्रौपदी के भी 5 पुत्र। तो ये सारे ही जो है महारथी है, ऐसे दुर्योधन बता रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्यार्थम तान् ब्रवीमि ते। अब दुर्योधन के मन में आया, मैं तो अपने सामने वाले पक्ष की ही तारीफ कर रहा हूँ, ऐसे तो मेरे पक्ष के लोगों का मॉरल डाउन हो जाएगा ना, कि अरे ये सामने वाला पक्ष इतना बलवान है, श्रेष्ठ है, तो हम क्या अपने आप को कम आके, उससे तो हमारा ही मॉरल डाउन हो जाएगा, जो लड़ने के लिए उत्सुक है वो भी जरा से डल हो जाएंगे। इसलिए एकदम से दुर्योधन ने अपना वो बदल दिया, अपनी भाषा बदल दी, और क्या बोला? किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, है ना। अभी उसको याद आया कि नहीं नहीं, मैंने अपने लोगों की भी तो तारीफ करनी चाहिए। तो बोल रहे हैं, किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ, है ना। अभी वो अपने मतलब उसके ध्यान में आ गया कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, उनकी उनकी तारीफ कर रहा हूँ अपोजिट पक्ष की। अब मेरे लोगों के बारे में तो अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, तब इन लोगों में जोश आ जाएगा। फिर क्या बोलते हैं? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वो अब अपने लोगों की भी तारीफ कर रहे हैं दुर्योधन। हाँ, ठीक है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त्वा जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। तो अब अपने लोगों के पॉजिटिव पॉइंट्स वो बता रहे हैं दुर्योधन, कि मेरे लिए अनेक योद्धा अपना प्राण भी न्योछावर करने के लिए तैयार है, और ऐसे अनेक वीर यहाँ पर है। हाँ, और उनके पास अलग अलग ये अस्त्र शस्त्र है और वो निपुण है युद्ध विद्या में। फिर अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब दुर्योधन के ध्यान में आया, उनकी सेना की संख्या तो हमसे कम है ना, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, तो बोल रहे हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है। हाँ, बहुत बड़ी है हमारी शक्ति, और सबसे बड़े हमारे पितामह ये है हमारे संरक्षण करने के लिए तैयार। तो हमको किसका डर है ना। पांडवों की शक्ति तो सीमित है, जबकि वहां भी बलवान भीम उनकी रक्षा के लिए सज्जित है, बिल्कुल। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव
सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। तो इस प्रकार से अब उनकी बातें चल रही है कि हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है कि भीष्म पितामह को पूरी तरह से संरक्षित रखना है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमको पूरे युद्ध में आवश्यक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपरयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देह निस्संदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। तो ये सब उसके विचार है ना। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो इस स्टेज पर क्या हुआ, भीष्म पितामह ने अपना शंख निकाला और उसकी गर्जना की, और उसकी ध्वनि कैसी थी, जैसे सिंह गर्जना करता है ना। बहुत बड़ी ध्वनि उससे निर्मित हुई, और वो ध्वनि सुनते ही दुर्योधन को जरा शांति मिली, आनंद मिला मन में कि चलो हमारे पक्ष में पितामह भीष्म पितामह है, और उनकी केवल शंखनादी उनका सिंह गर्जना कर रहा है, तो उनका शौर्य तो क्या कहना, है ना। तो इस प्रकार से उसको सोच करके उसके मन में हर्ष हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो जैसे ही पितामह ने शंख बजाया तो सारे लोगों ने अपने अपने शंख नगाड़े जो जो उनके पास वाद्य थे, है ना, तुरही सिंह, ये सारे एक साथ बजाए, और वो भयंकर कोलाहल वाला ध्वनि वहां पर आ गया। अब यहाँ पर पांडव लोग भी फिर आ गए ध्वनि करने के लिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्नतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहाँ पर विशेषण क्या दिया जा रहा है, शंख ध्वनि को दिव्य शंख बोला गया है, जो अर्जुन और कृष्ण ने अपने अपने शंख बजाए, यानी वो पारलौकिक है। सिंह की गर्जना तो इसी भौतिक जगत की है, लेकिन इनका शंख ध्वनि जो था वो एक प्रकार से पारलौकिक था, इस भौतिक जगत के परे का था वो ध्वनि। ऐसा दिव्य ध्वनि उन्होंने निर्माण किया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो यहाँ पर इनके दिव्य शंखों के नाम भी दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये शंख ध्वनि सब लोग कर रहे हैं। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखदद्मौ पृथक् पृथक्।
तो इस प्रकार से हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, अब ये राजन किसको बोला जा रहा है? संजय नैरेट कर रहे हैं, तो वो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो तात्पर्य में हम देखते हैं, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं है। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था, है ना। तो ये सब कुछ, इतना भयंकर युद्ध क्यों हो रहा था? केवल एक पिता ने अपने पुत्रों को योग्य शिक्षा नहीं दी, है ना, और उनकी गलतियों को अनदेखा कर करके, बल्कि उनको प्रोत्साहित कर करके उन्होंने एक प्रकार से एक विष वृक्ष को बढ़ाया था। बराबर है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सघोषो धार्त्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अब धृतराष्ट्र के सारे जो कौरव जो थे पुत्र, है ना, अब ये सारा ध्वनि सुन करके, जो शंख से दिव्य ध्वनि निकला और वहां से अलग अलग लोगों ने अपने अपने शंख बजाए, अलग अलग ध्वनि निर्माण की, उससे वो ध्वनि ऐसी थी कि कौरव वंश के सारे लोगों के हृदय कांप गए, है ना, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये तो हम बिल्कुल मृत्यु के निकट खड़े हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो ठीक है, एकदम तैयार हो गए अर्जुन धनुष बाण लेकर के, और उनके रथ का वर्णन कैसा हो रहा है? अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी अंकित थे। तो अब आज देखिए रामनवमी का दिन है, और राम भक्त कौन है? हनुमान जी। तो उन्होंने संपूर्ण अपना जीवन रामचंद्र जी की सेवा में अर्पित किया। दासों में दास, है ना, भगवान के दासों में दास, सबसे अत्युच्च शिखर के दास कौन है? तो हनुमान जी। और उन्होंने, उनको पता था कि रामचंद्र जी ही कृष्ण के, मतलब जो कृष्ण है वो ही रामचंद्र है। तो इस प्रकार से दोनों अभिन्न है। इस प्रकार से उन्होंने इवन द्वापर युग में एक प्रकार से कृष्ण की सेवा करने के लिए उन्होंने अपने आप को उस ध्वज पर अंकित कर लिया, यानी मैं सेवा के लिए हाजिर हूं। ये एक प्रकार से वो कृष्ण को बता रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हनुमान जी ने भी एक शक्ति भर दी है वहां पर। तो हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए, एकदम तैयार है, अब बाण चलने ही वाले हैं। तब अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् नवस्थितान् कैर्मया सह कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत,
कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें मैं देख सकूं। तो सब कुछ तैयार था, शंख बज चुके, धनुष बाण हाथ में ले लिया अर्जुन ने, लेकिन फिर उसके मन में आया, देखूं तो कौन कौन है मेरे सामने खड़े युद्ध के लिए। इसलिए श्री कृष्ण जो उसके सारथी बने हुए थे, तो उनको बोला कि कृपया आप मेरा रथ वहां दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। अब यहाँ पर अर्जुन उनको अच्युत करके संबोधित कर रहे हैं। अच्युत का अर्थ क्या है? जो अपनी स्थिति से कभी भी नीचे, जिनका पतन नहीं होता, ये अच्युत है ना, च्युत नहीं होते, वे अच्युत। और भगवान का हम सभी लीलाओं में देखें, चाहे वे बालक रहे, चाहे वो कुमार अवस्था में रहे, चाहे वो सारथ्य भी कर रहे हैं, है ना, सभी स्थिति में वो भगवान ही है। हाँ? उनका ऐसा नहीं होता कि सुदामा के पैर धो रहे हैं तो वो वास्तविक सेवक बन गए, नहीं, वे भगवान ही रहते हैं। ये नहीं कि वो माखन चुरा रहे हैं तो उनका स्थान, उनका पतन हो गया, नहीं, उस समय भी वो उनकी दिव्य लीलाएं ही है, वो भगवान ही है। तो इस प्रकार से यहाँ अच्युत संबोधित करके अर्जुन एक प्रकार से बता रहे हैं कि आप तो भगवान ही हैं, चाहे आप मेरा सारथ्य कर रहे हैं, लेकिन आपका स्थान तो अटल है ना। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदरता से बताते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लिए कितने कुछ भी कर जाते हैं, है ना, कुछ भी कर जाते हैं। हमको लगता है कि भगवान ऐसे कैसे, हाँ, लेकिन भगवान की दिव्यता में इससे कोई बाधा नहीं आती, भगवान तो भगवान ही रहते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और इस प्रकार से अब वहां पर रथ बीच में लेकर गए हैं श्री कृष्ण, है ना। योत्स्यमानानवेक्षे हम य एतेत्र समागतः धार्तृ राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, हाँ, दुर्बुद्धि जिसकी है, ऐसे दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो उन सबको देखने की अर्जुन की इच्छा है। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, यानी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा किया। अब यहाँ पर देखिए, एक ऋषिकेश और एक गुड़ाकेश। हाँ, तो ऋषिकेश किसको कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को। और गुड़ाकेश किसको कहा गया है? अर्जुन को। गुड़ाकेश का मतलब क्या है? गुड़ाकेश यानी जिसने अपनी नींद पर विजय पा लिया है। नींद ये किसका प्रतीक है? अज्ञान का। तो इस प्रकार से जो ऑलरेडी एक्चुअली जिसने अज्ञान पर विजय पा ली है, ऐसे अर्जुन के साथ कौन है? ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इंद्रियों के स्वामी अभी थोड़े से अज्ञान में जाने वाले हैं, लेकिन साथ में ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी खड़े हैं, तो उनके अज्ञान को टिकने नहीं देंगे। ये इस प्रकार से संजय एक प्रकार से उसमें अभिप्रेत है उनका अर्थ। इसलिए हर बार देखिए भगवान के लिए या अर्जुन के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए या अर्जुन के लिए अलग अलग संबोधन आते हैं श्लोकों में, और हर एक का उस परिस्थिति में महत्व होता है। तो यहाँ पर गुड़ाकेश अर्थात जिसने अपने नींद पर अर्थात अपने अज्ञान पर विजय पा ली है, और ऋषिकेश का अर्थ है जो इंद्रियों के स्वामी है। तो इस प्रकार से अब वो रथ जो है रथोत्तमम, वो रथ भी कोई ऑर्डिनरी नहीं है ना, उत्तम रथ जो है उसको दिव्य रथ जो है वो इंद्र द्वारा दिया गया था अर्जुन को, हाँ, इंद्र ने दिया था। तो इस प्रकार से वो दिव्य रथ था, और उस रथ को लेकर गए दोनों सेनाओं के बीच में। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति।
भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। हाँ, तो अभी देख रहे हैं। तत्रा पश्चात स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृ पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। तो अब अर्जुन सबको देख रहे हैं। अर्जुन ने क्या क्या देखा? अर्जुन ने वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो ये सारे उसके निकटस्थ लोग है ना, उसके अपने परिवार के और अपने मित्र परिवार के, ये सारे लोगों को अर्जुन ने देखा। हाँ, और अर्जुन क्योंकि एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, बहुत कोमल हृदय वाले थे, इसलिए उनके हृदय में बहुत बड़े प्रमाण में जो है ना, उनका हृदय विचलित हुआ। और उसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमं ब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार हुआ बोला। तो उसके अंदर करुणा जाग गई। हाँ, अर्जुन के मन में करुणा आई कि ये क्या होने जा रहा है। इन सबको, जो मेरे अपने घनिष्ठ लोग हैं, मेरे अपने प्रिय स्वजन हैं, उनको मैं मारने जा रहा हूँ, उनके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से उसके मन में करुणा आ गई। फिर क्या बोले अर्जुन? अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ये जो करुणा है उसके अंदर एक प्रकार से भ्रम उत्पन्न हुआ। ये सब कुछ एक्चुअली क्यों हो रहा है? ये सब भगवान की लीला है। क्या अर्जुन ने इसके पहले कौरवों के साथ युद्ध नहीं किया? क्या इसके पहले लोगों को युद्ध में नहीं मारा अर्जुन ने? बहुत लोगों को मारा और कौरवों के साथ भी युद्ध किया है। हाँ, स्वजन जो है उसके, उनके साथ भी युद्ध हुआ है। फिर अभी क्यों अर्जुन के मन में ये आ रहा है? क्योंकि ये भगवान की लीला है। भगवान ने एक प्रकार से अर्जुन को भ्रमित कर दिया। क्यों भ्रमित किया? क्योंकि भगवान को ये भगवत गीता पृथ्वी पर लानी थी हम सभी के लिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध के कुछ वर्षों बाद ही कलयुग आना था और कलयुग के लोगों का उद्धार करना बहुत कठिन समस्या है। कलयुग के लोग आलसी, मंद बुद्धि, झगड़ालू, है ना, अनेक प्रकार से व्याधियों से ग्रसित, अल्पायु, ये सब होने वाले हैं। ये भगवान को पता था और उनको योग्य मार्ग, जीवन जीने का योग्य मार्ग दिखाना बहुत आवश्यक था। और इसके लिए ये भगवत गीता नामक जीवन पुस्तिका हमारे लिए भगवान छोड़ के गए हैं, है ना। ये जीवन पुस्तिका है, लाइफ मैन्युअल। जीवन कैसा जिया जाए, केवल जीवन मिला है तो जैसे तैसे कुत्ते बिल्ली के समान इसको बर्बाद नहीं करना है। उसको किस तरीके से जीवन जिया जाए मनुष्य के लिए। कुत्ते बिल्ली को तो हम सिखा नहीं सकते, लेकिन मनुष्य को ने अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, इसकी एक मार्गदर्शक बातें, एक मार्गदर्शन भगवान छोड़कर जाना चाह रहे थे। और इसलिए उन्होंने ये लीला की कि अर्जुन को भ्रमित किया। ठीक है। तो अर्जुन ने कहा, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ठीक है। ये सारे काहे के लक्षण हैं? एक प्रकार से डिप्रेशन के लक्षण हैं कि किसी को सामने देखा और हाथ पैर कांपने लग गए, मुंह से बात नहीं निकल रही है, मुंह सूखा जा रहा है। ये सारे जो है वो लक्षण डिप्रेशन के हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं, क्योंकि ये श्लोक मुझे बहुत ही पसंद है और यहाँ पर वो उद्धृत हुआ है। तो अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है
यस्यास्ति भक्तिर्भगवती किंचना सर्वै गुणस्तस्य समासते सुराः हराव अभक्तस्कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। तो भगवान के भक्त जो है वो अपने आप उनमें देवताओं के से सद्गुण आ जाते हैं जो अर्जुन में थे। तो यहाँ पर करुणा के रूप से उसका वो सद्गुण उभर के आ रहा है। वेपुथश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो ये सारे देखिए मन के विचारों का कितना गहरा असर अपने शरीर पर होता है, ये यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। तो आजकल भी हम कहते हैं ना, जब मन में खराब विचार होते हैं तो शरीर में व्याधियां निर्माण होती है। जो आजकल का बीपी और शुगर, ये सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि मन के द्वारा वो निर्मित होती है ना। तो अध्यात्मिका ताप जो है वो इस प्रकार से हम यहाँ पर झेलते हैं कि हमारे मन में गलत सलत विचारों को हम बहुत पालते पोसते हैं, बहुत उनको सुदृढ़ करते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, हमारे शरीर में व्याधियां निर्माण होती है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार अर्जुन के मन में जो है करुणा जागी और उसके मन में विचलन जो निर्माण हुआ, उसके कारण सारे लक्षण जो उसके शरीर में दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, यानी हाथों की शक्ति भी खत्म हो रही है जैसे, और मेरी त्वचा जल रही है। हाँ? न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में अनेक भावनाएं घर मतलब एकदम उसको भ्रमित कर रही है, अनेक भावनाएं उभर रही है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि इनका वध करने से क्या अच्छा होगा, क्या भलाई है उसमें, क्या खुशी है ना। तो मुझे इसमें कोई भी खुशी मिलती हुई नजर नहीं आती। इस प्रकार से बोल रहे हैं। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु महीपते महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यार्जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। हाँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो इस प्रकार से अर्जुन के विचार प्रकट हो रहे हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं कि इतने सारे लोग
जो मेरे समक्ष खड़े हैं, इनको ये तो सारे मेरे स्वजन हैं, तो इनको मैं क्यों मारूं, है ना। जब वही लोग नहीं रहेंगे तो मुझे ये सब राज्य वगैरह प्राप्त होने के बाद भी सुख तो नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हूँ, और इसके भल यानी इस युद्ध से तो मुझे केवल पृथ्वी का राज्य मिलेगा, मुझे तीनों लोगों का भी राज्य मिलता है हो, तब भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ, है ना। तो मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलने वाली है। इस प्रकार से उनके विचार चल रहे हैं। पापमेवाश्रयेद अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हाँ, तो अब पाप लगेगा ऐसा लग रहा है, जबकि वो आतताई ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अर्जुन को स्पष्टता से पता है कि जो कोई उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किए वो आतताई लोग करते हैं। हाँ, जो नॉर्मल जो अच्छे लोग हैं वो लोग नहीं करते, आतताई लोग करते हैं। तो यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो ये सारे विचार अर्जुन के मन में आ रहे हैं। हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं, क्योंकि वो आतताई शब्द जो है ना, उसको हम एक्सप्लेन कैसे किया है प्रभुपाद जी ने, वो देखेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। एक है विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरों की भूमि हड़पने वाला, और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है आतताई की। ये 6 प्रकार के कार्य अगर कोई करता है तो उसको आतताई कहा गया है, और ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि ऐसे लोगों का वध करने से कोई पाप नहीं लगता। तो हम भी देखते हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार भी अगर कोई हमको मारने आता है तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हम अगर उसको मार भी देते हैं तो उसमें हमको सजा नहीं होती। तो ये तो भौतिक बातें हुई, लेकिन वैदिक शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि जो आपको इस प्रकार से, इन 6 प्रकार से अगर कोई आतताई है तो उसका वध करने से पाप नहीं लगता। ठीक है। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन को ही सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो यद्यपि अर्जुन को पता है कि वो लोग आतताई है, फिर भी अर्जुन उनका वध नहीं करना चाह रहा, जबकि ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये पाप नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह तो स्वभाव से ही साधु था, बहुत ही अति सज्जन व्यक्ति था, और इसलिए उसको लग रहा है कि आतताई ही सही है तो मेरे स्वजन, है ना, तो उनका वध करके मुझे पाप लगेगा। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो बोलते हैं कि उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके हम भी तो स्वजन हुए, लेकिन वो हमें मारने के लिए उद्यत है, वो उत्सुक है हमको मारने के लिए, लेकिन हम तो वैसा नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं कि ये योग्य नहीं है, है ना। तो हम उसमें इस कार्य में दोष देख रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे पाप कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन
कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो ये जो कुल की परंपराएं हैं वो कौन अच्छी तरह से जानता है? जो वयोवृद्ध है, अनेक वर्ष उन्होंने बिताए हैं इस जीवन में, तो उनको ये सब अच्छी तरीके से पता है और उनके कारण उस परिवार में वो सारी परंपराओं का निर्वहन होता है। लेकिन अगर वो ही नहीं रहेंगे तो तरुण लोग अपने युवावस्था के कारण कहिए, मोहवश कहिए, वो लोग उन परंपराओं से अलग हो जाते हैं, परंपराएं नहीं निभा सकते, बल्कि वे व्यसनों में जाते हैं, क्योंकि उनको मार्गदर्शक तत्व ऐसा जो वयोवृद्ध लोग कर सकते हैं वो नहीं रहता। अधर्माभिभवात् कृष्ण सॉरी अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो देखिए, अब दूर का सोच रहे हैं अर्जुन, क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार से वयोवृद्ध लोग नहीं रहेंगे। युद्ध में कौन मारे जाते हैं? पुरुष मारे जाते हैं, है ना। तो जो कर्ता पुरुष होते हैं वो मारे जाते हैं और फिर क्या होता है कि उस परिवार का रक्षण करने वाले कोई नहीं होते और इस प्रकार से स्त्रियां दूषित होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो स्त्रियां दूषित हो जाती है, उनको योग्य मार्गदर्शन, योग्य बंधन नहीं होता है तो दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व का पतन होने से क्या हो जाता है? अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो देखिए, दूर का सोच रहे हैं अर्जुन। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। हाँ, तो परिवार कैसा जीवन व्यतीत करेगा? नारकीय जीवन, अत्यंत कष्टमय जीवन जीता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे जो पितर लोक में बसे हुए हैं वे भी गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। यानी ये जो कर्म कांड हम देखते हैं समाज में, हम सभी लोग करते हैं। अपने पितरों के लिए एक विशिष्ट दिन पर हम उनको जल और भोजन अर्पण करते हैं, जिससे कि उनका मार्ग आगे का अच्छा रहे, है ना। तो इस प्रकार से उनको हम उनका स्मरण करके हम उनको ये चीजें अर्पित करते हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अगर अवांछित संतानें पैदा हो जाएगी, जिन पर कोई संस्कार नहीं, जिनको मार्गदर्शन करने वाले कोई नहीं है परिवार में, तो वो लोग क्या करेंगे? वो तो अपने मनमाने व्यवहार करेंगे, उनको ये सब क्रियाएं कौन बताएगा? और इस प्रकार से ये कर्मकांड न होने के कारण वो पितरों को भी दुख पहुंचेगा। हाँ, वे भी, उनका भी पतन हो जाएगा। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्स्याद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अवांछित संतानें, संस्कार विहीन लोगों का प्राबल्य हो जाएगा। तो जो सरकार है, यानी जो राज्य है, वो चाहे कितनी ही अच्छी कल्याणकारी योजनाएं क्यों न चलाए, उसका कोई लाभ योग्य व्यक्तियों तक पहुंचता ही नहीं है ना। तो सामुदायिक योजनाएं, ये सारे कार्य जो है, पारिवारिक कल्याण के कार्य जो है, वो विनष्ट हो जाएंगे, है ना। फिर उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्युनुशुश्रुम।
हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो गुरु परंपरा से अर्थात योग्य मार्ग से मैंने ये सुना हुआ है कि जो कुल धर्म का पालन नहीं करते उनका पतन होते होते वे नरक में जाते हैं, नरक में वास करते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यतः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो कैसी ग्लानि हो रही है अर्जुन को अपने मन में कि हम ये क्या करने जा रहे थे। हाँ, तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, माँ बाप के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न कर रहा है। हाँ, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रान् हन्त्युं तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यानी क्या बोल रहे हैं कि वो लोग आकर के मुझे मार दे, ये मेरे लिए बेटर है कि मैं इस पाप कर्म में लग जाऊं, उससे अच्छा है मैं ही खत्म हो जाऊं। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। यानी क्या कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। इस प्रकार से उसने अपना धनुष बाण रख दिया और बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो भगवान ने क्यों अर्जुन को ही ये सब बताया, ज्ञान बताया, क्योंकि वो कोमल हृदय थे, भक्त थे, है ना। भगवान के भक्त थे और कोमल हृदय के थे, स्वच्छ हृदय के थे, इसलिए वो सुपात्र, है ना, जो उनकी पात्रता थी ये सारा ज्ञान ग्रहण करने की, इसलिए अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया भगवान ने। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो किसी को कुछ प्रश्न है इसके बारे में? नहीं माता जी, बहुत बढ़िया बढ़िया समझाया। धन्यवाद माता जी। जी सिल्की माता जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं माता जी, प्रश्न नहीं है, मुझे कुछ किसी में कहना है। ऐड करने के लिए नंबर दे रहा है जी चैट में। हरे कृष्णा, म्यूट रखे कृपया। हाँ जी, बोलिए माता जी। माता जी, आज का जो आपने ये अध्याय पढ़ाया फर्स्ट, तो इससे यही समझ में आया, बता सकती हूँ क्या माता जी? हम्म। हाँ, जी। मुझे यही समझ में आया कि आज का ये वर्तमान जीवन जो है, जो भी मनुष्य भगवान की शरण में नहीं है, तो ये जो स्थिति आज अर्जुन की यहाँ पर उनके माध्यम से हम सबको बताई जा रही है, वास्तव में हम सब भी इसी स्थिति में हैं, यदि हम भगवान की शरण में नहीं है। और चूंकि अर्जुन भगवान की शरण में है, इसलिए भगवान ने उनको इस अज्ञान से बाहर निकाला। ये जो मोह, रिश्ते, नाते, यानी मैं और ममता, ये दो चीज के लिए ही हम सब जी रहे हैं, और इसी के कारण हम अपने कर्तव्य से भी भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के शरण में हैं, तो भगवान जैसे अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं,
तो उसी तरह ये भगवत गीता यानी जो प्रभुपाद जी ने हमको दी है गुरु रूप में, वो हम सब आप जैसे शिक्षा गुरु जैसे आप हमें बता रहे हैं। तो अगर हम ऐसे ही गुरु की शरण में रहेंगे, तो जिस तरह अर्जुन ने सभी चीज़ को पार किया, तो लाइफ में अर्जुन ऐसे नहीं है, लेकिन हम सब अर्जुन जैसे हैं, जो अर्जुन दिखा रहे हैं भगवान अर्जुन को, तो हम सब भी भगवान की शरण में रह के ना, ये चीज़ों से पार हो सकते हैं और वास्तविक यानी हम अपने को ये मान लें कि हम शरीर नहीं आत्मा है और भगवान के नित्य दास हैं, तो हम इन चीज़ों पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं और वो ज्ञान जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, वो प्रकाशित हो सकता है। मुझे ये इसलिए ये अच्छा लगा अध्याय। जी जी, बहुत अच्छा बताया माता जी, हरे बिल्कुल कृष्ण। सही, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया। तो हम लोगों की भी कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि करूं या ना करूं, क्या योग्य मार्ग क्या अयोग्य मार्ग है ना। तो ऐसे समय में हम भगवान कृष्ण भी परमात्मा रूप में जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, वे हमको मार्गदर्शन करते हैं चैत्य गुरु बन करके, है ना। लेकिन वो उनका आदेश हम समझ पाए, इतनी शुद्धता तो कम से कम हम में हो जाए, है ना। जब हम हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जब हम पात्र बनेंगे उस आदेश को सुनने के, ग्रहण करने के, तब हमको वो स्पष्ट रूप से आदेश देते रहेंगे और हमको प्राप्त होता रहेगा वो। लेकिन पहले हमको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। धन्यवाद माता जी, वेरी गुड। सेवा सेवा तत्व दास प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, मैं ये निवेदन कर रहा था जी कि हमें नोट्स किस तरीके से मिल सकते हैं, हमें किस तरीके से बनाना चाहिए जिससे विशद वर्णन हम प्राप्त कर सकें, और कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो किस तरीके से एक्सप्लेन वगैरह करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस चाह रहा था माता जी। उसके लिए एक ही मार्ग है प्रभु। आप भगवत गीता यथारूप आप अपने पास रखिए, उसको पढ़िए, जो महत्वपूर्ण लगता है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करिए, है ना। और फिर जी उससे नोट्स बनाइए आप, क्योंकि वही बेस है सब सब चीज का, हमारा जो भी बात कर रहे हैं ना हम, तो बेस तो भगवत गीता यथारूप का ही है। तो आप वो पुस्तक आपके पास है, पुस्तक वो? जी माता जी, है। वेरी गुड वेरी गुड। तब आप उसको डिटेल में पढ़िए। देखिए आज पहला अध्याय हुआ ना, बस पहला अध्याय ही पढ़ लीजिए आप। जी माता जी। और फिर उसको जो भी आपको महत्वपूर्ण लगता है उसको अंडरलाइन करिए, तो उतना आपको मतलब दूसरी बार में पढ़ोगे तो आपको उतना इम्पोर्टेंट वो पढ़ सकते हैं आप, अब याद जी हो माता जाएगा। जी जी। जी माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शालिनी माता जी कुछ पूछना है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी। माता जी, जैसे इसमें जो सिचुएशन बताया गया है कि युद्ध का है, तो ऐसा सिचुएशन हम लोग सभी की लाइफ में आता है, कई बार हम लोग इससे कोरिलेट कर सकते हैं। पर इसमें जो मेंटल कंडीशन है बेसिकली, कि कितना एंजाइटी हो रहा है अर्जुन को, तो मैं मतलब माता जी एज अ टीचर जस्ट बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं इसके कॉन्टेक्स्ट में सही होगा कि नहीं। जी जैसे कि स्कूल में हम देखते हैं, हमारे बच्चे हैं या फैमिली में बच्चे हैं, जो बचपन से कई बार क्या होता है कि एग्जाम होने वाला है तो बहुत तैयारी किया है उन बच्चों ने, लेकिन एग्जाम हॉल में पहुंचने के पहले बच्चों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो अगर माताजी पहले से ही हम ये, जैसे कि शिला प्रभुपाद ने अमेरिका जब गए तो उन्होंने ये अध्यात्म का जो शुरुआत किया अमेरिकन्स के बीच, वो सिर्फ जाप से किया था, हरे कृष्णा महामंत्र से। तो अगर बच्चों को बचपन से ये हरे कृष्णा महामंत्र अगर वो सुनते रहें तो उससे होता है कि मन की शुद्धि होना, समझ बोलते हैं हम बेसिकली स्ट्रांग होना, एक तरह से मेंटली स्ट्रेंथ आएगा। तो ये चीज सही है क्या, जो मैं बिल्कुल सोच सही, रही हूँ कि बिल्कुल सही है माता जी। ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना प्रबल है, इतना बलवान है कि वो क्या करता है, वो हमारे आत्मा को जागृत करता है। अब हमारी आत्मा सोई हुई है, अनेक योनियों में प्रवास करते करते वो अपना नित्य स्वरूप भूल गई है, वो सोई हुई है। ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारी आत्मा को जागृत करता है। जब आत्मा जागृत होती है तो हम अपने नित्य स्वरूप से मतलब हमारा जो पहचान है, वास्तविक पहचान, उससे बहुत जल्दी हम मतलब उसको उसके बारे में हम पहचान सकते हैं हमारे स्वरूप को। और जैसे ही स्वरूप को हम पहचानते हैं, तब ये भौतिकता का जो टेम्पररी नेचर है
बहुत ही कम समय के लिए ये सब होने वाला है और हमारा परमानेंट नेचर क्या है उसके बारे में का ज्ञान हम जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे आत्मा को जागरूक करने से और वो हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा होता है। तो बच्चों से ही ये शुरू करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वही कोमल हृदय रहता है और वो बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं और तब वो उनमें वो तटस्थता आने लगती है कि मैं प्रयत्न तो पूरा कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, अच्छा रिजल्ट आए तो भी भगवान की देन और नहीं आए तब भी भगवान की इच्छा। इस प्रकार से वो तटस्थता से ले सकते हैं उस प्रकार को। और फिर वो जो आजकल के बच्चों में हम देखते हैं कि बहुत निराश हो जाते हैं, है ना, जी, एकदम। जी माता जी, हाँ, मतलब बहुत जल्दी पूरा निराशा आ जाती है उनमें, तो हाँ, मतलब वो नहीं आ बेसिकली ये है माता जी कि जैसे भगवत गीता का अभी पूरा देखा तो जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि बेसिकली 3 पार्ट है बॉडी के। एक तो फिजिकल पार्ट है, ग्रॉस है, दूसरा है माइंड, सटल पार्ट जिसको बोलते हैं सूक्ष्म वाला, बिल्कुल। तीसरा होता है आध्यात्मिक पार्ट जो कि आत्मा है। हम्म। तो माइंड इज डार्कनेस, माइंड ही अंधकार है जिसमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और हम्म। ये जिससे कि हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें सारा माइंड का काम है। तो बिल्कुल सही। अगर हम आत्मा वाला पार्ट जो कि नेग्लेक्टेड रहता है हमेशा, तो आत्मा को अगर स्ट्रॉन्ग करते गए, आत्मा एक लाइट है, तो हमें लाइट पे फोकस करना है। लाइट जब स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो माइंड के बारे में चिंता, माइंड अपने आप ही शांत हो जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। लेकिन ये मन ही तो है जो हमारा दुश्मन है। वो हमको आत्मा को जागृत करने के लिए भी अलाउ नहीं करता कि नहीं नहीं जो है वैसे ही जीना है हमको। तो मन ही तो हमारा दुश्मन बना रहता है ना। तो जी माता जी, और हाँ। हम लोग जितना भी मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मतलब मैं भी ऑलमोस्ट पिछले 20 साल से मेडिटेशन प्राणायाम कर रही हूँ। बट ये भागवत गीता सुनने के बाद और ये हरे कृष्णा चैंटिंग के बाद अब कहीं जाके मतलब थोड़ा-सा मुझे डिफरेंस लग रहा है कि अब मेरे ऊपर बाहर की परिस्थितियों का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ना घर में हाँ। जैसे कि अभी तक ये होता था कि मेरे पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, परेशान हैं, कभी बीमार पड़ गए तो मुझे बहुत टेंशन होती थी, बेटा हम्म। बाहर पढ़ रहा, मुझे बहुत टेंशन होती थी। थोड़ा हम्म। मैं सेंसिटिव भी हूँ कि हम्म। अरे मतलब बेचारे अकेले हैं। लेकिन हम्म। जब से मैं ये भागवत गीता और अपना चैंटिंग कर रही हूँ, तब से वो टेंशन खत्म हो गई है मेरी। बहुत अच्छे माता जी, बहुत जबकि अच्छे। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा-अच्छा कृष्ण करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं सुन रही हूँ और कर रही हूँ। ये उससे होता है। पता नहीं अंदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है माता जी, जो भागवत गीता जस्ट सुनना। हम्म। और माता जी मतलब अभी इसमें भागवतम के 15th चैप्टर में फर्स्ट कैंटो में हम्म। जस्ट पढ़ा था मैंने, एक श्लोक सामने आ गया कि जब श्री कृष्ण ये पृथ्वी को छोड़ के गए, तो हम्म। अर्जुन तो उनका बहुत ही अंतरंग सखा था। बहुत अर्जुन परेशान हुआ, मतलब उसका हृदय जल रहा था लिटरली हम्म। जब वो वापस आया और युधिष्ठिर को पूरी वो कहानी बता रहा था। हम्म। तो अर्जुन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था श्री हम्म। कृष्ण का ये वियोग। सेपरेशन। हम्म। जी। तो बिल्कुल। वो बैठ कर के फिर उसने श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को याद करना शुरू किया। हम्म। तो बेसिकली भागवत गीता वो याद करना शुरू किया हम्म। और तब कहीं जाके अर्जुन का मन जो है शांत हुआ। और हमारे साथ भी सबसे बड़ा जो हमें दुख होता है, किसी का सेपरेशन ही होता है हर इंसान के साथ। उससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है। तो ये भागवत गीता मतलब हर तरह के दुख को शांत कर लेता है। हम्म। तो सही बोला। मुझे लगता है माता बहुत जी अच्छा ये है। भागवत गीता ना हमें ज्यादा करना चाहिए। अभी मैं 3rd लेवल पे हूँ, पर मैं सच बताऊं मुझसे वो पढ़ा नहीं जा रहा है, मैं मेरे से ये छूट नहीं रहा है भागवत गीता। भगवत तो गीता है ही ऐसी, बहुत ही मधुर है और बहुत हमारे मतलब दिल को छू लेती है ये, बिल्कुल हर जगह पर, जी है ना। तो माता बहुत जी, आपने धन्यवाद माता। कैसे याद किया है? श्लोक वगैरह मुझसे याद भी नहीं हो रहे कोई हैं बात नहीं ये। माता जी, धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ये हमारी हो डाइट है जाएंगे। माता जी, अगर हम ये रोज लेते रहेंगे ना तो हमारा हृदय भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और आत्मा भी खुश रहेगी और हमारे कृष्णा भी प्रसन्न होंगे। जी जी माता जी।
हरे हरे कृष्ण, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सुशील कुमार प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्ण। जी, मेरा एडमिन जी से रिक्वेस्ट है, इस ग्रुप का लिंक चाहिए ताकि अन्य लोग भी ज्वाइन कर सके। और डिफरेंट टाइम का डिफरेंट लिंक होता है या एक ही सेम लिंक नहीं, डिफरेंट टाइम में अलग चलता अलग है? अलग अलग लिंक होता है, अलग जी, अलग तो वो लिंक जरा ग्रुप में शेयर कर देंगे तो कुछ लोग, मेरे मित्र लोग और जुड़ना चाहते हैं, तो उनको एक लिंक काम शेयर कर करिए ना, दें। आप वो नंबर्स हमारे एडमिन को भेज दीजिए, तो वो आपको जी उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। वो नंबर्स भेज जी, दीजिए उनको, ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद ज्वाइन माता जी। करवा देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाइए। ये भगवत गीता का जो हम लोग आनंद ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग ले, इसका हमने भी प्रयत्न करना चाहिए, बराबर है ना? जी। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को